1 महीने के बर्तन और कपड़े 1 दिन में धोने वाली नई बहू। बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है और इस घर की औरतें कितनी आलसी हैं। माँ भाभी कहाँ हो आप लोग, बाहर आओ, मैं खाना लेकर आया हूँ। भैया आप बिल्कुल समय पर आए हो। आज तो मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। माँ भाभी अब जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत ठंड लग रही है। राजू बेटा जा रसोई से बर्तन लेकर आ जा। सबको इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि सब अपने कमरे से कंबल ओढ़कर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। और जब राजू रसोई में जाता है तो उसे कहीं भी साफ बर्तन नजर नहीं आते और वो मुंह बनाकर बाहर आता है। एक भी साफ बर्तन रसोई में नहीं है, सारे गंदे। दिन में भी स्कूल से आकर मैंने खुद बर्तन धोकर खाना खाया था, मैं फिर से इतने बर्तन साफ नहीं करूँगा। अरे इस घर में तो सब एक से बढ़कर एक आलसी निकले। अरे बहू जा ना, जाकर 2 बर्तन धोकर लेकर आ। भाग्यवान, तुम राजू को क्या बोल रही हो? वो तो छोटा बच्चा है, फिर भी बहुत काम कर देता है। इस घर में सबसे ज्यादा आलसी तो इस घर की औरतें हैं। हम भी इस घर के मर्द हैं, बाहर काम करते हैं, पर हमें कोई आपत्ति नहीं होती। पर तुम्हें देखो कितनी ज्यादा परेशानी होती है। अपनी सास की खरी खोटी सुनता देखकर सीमा खुद ही रसोई में जाती है और सिंक में सारे गंदे बर्तन देखकर खुद से बोलती है, पिछले हफ्ते ही तो मैंने इतने सारे बर्तन धोए थे। इस रसोई से तो बर्तन ही गायब होते जा रहे, सिर्फ कढ़ाई और परात ही खाली है। एक काम करती हूँ, यही लेकर चली जाती हूँ। आज परात, कढ़ाई और भगोने में ही खाना खाएंगे। सीमा को रसोई में जो बर्तन मिलते हैं वो वही बाहर लेकर आती है, जिसे देखकर उसका पति उससे कहता है, अब क्या हम सब भगोने, कढ़ाई और परात में खाना खाएंगे? तुमसे 2 बर्तन भी साफ नहीं किए जा रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं मेरी शादी कैसे होगी इस ठंड में। अरे आप लोगों को तो इतनी ज्यादा ठंड लगने लगी है कि आप लोग घर के गंदे बर्तन कपड़े महीने में 1 दिन धोते हैं। भैया ऐसे मत बोलो, ठंड ज्यादा है इसीलिए थोड़ा आलस आ रहा है। पिछले साल इतनी ठंड नहीं थी तो हम सब ने काम किया था, और वैसे भी अब आने वाली है ना छोटी भाभी इस घर में, देखती हूँ मैं ठंड में कितना काम करती हैं। देख लेना, इतनी ज्यादा ठंड है कि वो भी कुछ काम नहीं कर पाएंगी। सुमित काजल की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सब चुपचाप खाना खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में साफ सफाई न होने की वजह से गंदगी फैलने लगती है। और ऐसे ही एक सुबह जब विनोद खुद चाय बनाने के लिए रसोई में जाता है तो वो देखता है कि पूरी रसोई फैली हुई है और सारे गंदे बर्तन भी जमीन पर, स्लैब पर, सिंक पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इसके बाद वो खुद चाय बनाने के लिए कुछ बर्तन धोने लगता है और तभी वहां उसके दोनों बेटे भी आ जाते हैं। पापा आप बर्तन धो रहे हैं, हमें बोल देते। अरे बेटा, अब इस घर में खुद ही अपने कपड़े बर्तन धोने पड़ेंगे और खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर इस घर की औरतों के भरोसे रहे ना तो भूखे मर जाएंगे। कर तो ऐसे रही है जैसे कि मानो उन्हें ही ठंड लगती है। रसोई की एक बार हालत तो देखो, क्या हालत हो रखी है।